तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला डीमन स्लेयर का एपिसोड 1 एंड भाई ये मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है तो मैं कर सकती है भाई, आप चाहो तो डिसलाइक कर सकते हो। तो भैया ये कहानी शुरू हुई है तांजीरो कमरा के एक लड़के से जो भाई ऐसे ही चारकोल पैदा करता है और उसके बाद उसकी मॉम आती है और कहती है कि तांजीरो तुम्हें भी बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर बहुत ठंड है। और उसके बाद तांजीरो कहता है कि मॉम मैं चाहता हूँ कि आज सभी लोग पेट भर कर खाना खाए। तांजीरो की मॉम ऐसे ही स्माइल कर देती है और उसके बाद तांजीरो के भाई बहन हानाको कमाडो और शिगिरो कमाडो आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग जिद करने लगते हैं कि वो तांजीरो के साथ जाएंगे, लेकिन तांजीरो की मॉम कहती है कि तांजीरो जुगुर जा रहा है और यहाँ पर बहुत ठंड भी है, लेकिन फिर भी वो लोग जिद करते ही रहते हैं। और उसके बाद उनकी मॉम उन्हें समझाती है, लेकिन हानाको तांजीरो से जिद करने लगती है कि वो उनके साथ आएगी। और उसके बाद तांजीरो कहता है कि शुक्रिया पर हानाको को नहीं आना चाहिए क्योंकि ठंड है और हाँ वो बहुत दूर जा रहा है। और उसके बाद वो शिगेरू को भी समझाता है और उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं और तांजीरो के साथ नहीं आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इनका एक और भाई ताकियो कमाडो आता है और उसका वो कहता है कि भाई अगर हम लोग साथ होते तो बहुत सारी लकड़ियाँ काट लेते, इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता। और उसके बाद तांजीरो बाहर जाता है, मतलब कि जाता है अपने काम करने के लिए। और ये है नेज़ुको कमाडो और रुकुटा कमाडो। और उसके बाद नेज़ुको कहती है कि उसने रुकुटा को सुला दिया है क्योंकि अगर तांजीरो को जाते हुए वो देख लेता तो फिर बहुत रोता। जिसे देखकर तांजीरो भी एक छोटा सा स्माइल करते हैं और फिर वापस से चला जाता है, मतलब कि थोड़ी बातें करके जाता है। ऐसे वो थोड़ी बातें करते हैं नेज़ुको से और वापस से चला जाता है अपने सफ़र पर। तो वो देखते हैं तांजीरो किधर जा रहा है भाई, ये क्या तांजीरो तो एक विलेज में आ गया। और तांजीरो के विलेज में आते ही लोग उसे हाय कहने लगे और फिर तांजीरो भी उन्हें हाय कहने लगा और चारकोल बेचने लगा। लेकिन तब यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है भाई तांजीरो बता दे यार इसे किसने तोड़ा है, मेरे ऊपर आरोप लगा है कि मैंने इसे तोड़ा है। उसके बाद तांजीरो सुन के बता देता है कि एक बिल्ली का काम है, जिससे हमें पता चलता है कि तांजीरो की स्मेल करने की पावर हाई लेवल है। और उसके बाद ये तांजीरो को कोई हेल्प करने को कहता है, उसके बाद तांजीरो हेल्प भी करता है, जिससे हमें पता चलता है कि तांजीरो काइंड हार्टेड बंदा है। उसके बाद तांजीरो रात को वापस अपने घर जा रहा होता है और फिर ऐसे ही वो चलता रहता है, लेकिन उसे किसकी आवाज़ आती है और वो कहता है ए बच्चे मेरे घर में रुक जा, और वो डीमन से है। लेकिन तांजीरो शुरुआत में तो मना करता है, लेकिन उनकी चिल्ला पर ए बच्चा मेरे घर में आ जा, वहाँ डीमन से खा जाएंगे तेरे को। तो फिर तांजीरो डर के बाद जाता है यार। और उसके बाद तांजीरो उनके घर में चला जाता है और उसके बाद तांजीरो कहता है कि अंकल डीमंस कैसे होने। और उसके बाद वो अंकल कहते हैं कि तांजीरो बेटा वो डीमंस बहुत खतरनाक होते हैं, वो इंसानों को खाते हैं, हालांकि वो सुबह बाहर नहीं आ सकते, पर अगर उनके सर को किसी चीज़ ने ढका हुआ है या पूरे शरीर को ढका हुआ है तो फिर वो डीमन सुबह में बाहर नहीं हो सकते। एंड ये बातें सुनते सुनते ही हमारा तांजीरो गहरी नींद में ऑलमोस्ट जाता है, लेकिन उसे कोई चीज़ याद आती है कि उसकी दादी भी डीमन स्लेयर्स और डीमंस की कहानियाँ सुनाई करते थे। और उसके बाद तांजीरो जाने लगता है वापस अपने घर और रास्ते में ही तांजीरो को कोई अजीब सी स्मेल आती है जो कि बहुत डार्क है। उसके बाद तांजीरो घबरा जाता है क्योंकि ये ब्लीच किसी और की नहीं बल्कि ब्लड की थी। और तांजीरो जब घर के बाहर जाता है तो ओ माय गॉड ये तो रुकुटा और नेज़ुको है, जिसे देखकर तांजीरो की हलक में आ जाती है। और ये क्या तांजीरो तो देख रहा है कि वो लोग मर चुके हैं। उसके बाद तांजीरो घर के अंदर देखता है, अरे तांजीरो मत देख रोने लग जाएगा, अरे ये क्या तांजीरो ने देख लिया, ओ माय गॉड ये तो पूरे मर चुके हैं। और फिर हमारा तांजीरो भाई बहुत नाराज़ हो जाता है, मतलब कि उदास हो जाता है और उन्हें नेज़ुको की बॉडी गर्म दिखती है तो फिर वो नेज़ुको को चल लेता है, मतलब कि पकड़ के चल लेता है। और फिर तांजीरो को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कहता है नेज़ुको मरना मत, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद नेज़ुको जगती है पर वो तांजीरो के ऊपर हमला कर देती है और उसके बाद तांजीरो और नेज़ुको नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद तांजीरो कहता है कि मैं बच गया, लेकिन नेज़ुको किधर है। उसके बाद तांजीरो नेज़ुको को ढूंढने लगता है और फिर तांजीरो को नेज़ुको मिल जाती है, लेकिन नेज़ुको बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और एक डीमन की तरह लग रही है, जिसे देखकर तांजीरो समझ जाता है कि नेज़ुको एक डीमन है। उसके बाद नेज़ुको तांजीरो के ऊपर हमला कर देती है और जिसे देखकर तांजीरो की हलक में आ जाती है कि अब वो मरने वाला है। और
नेस्को बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन तांजीरो कहता है कि नेस्को तुम्हें क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि नेस्को का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। यह देखकर तांजीरो रोने लगता है और सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, नेस्को ने मेरे परिवार को नहीं खाया है, ये किसी अलग स्मेल से वो स्मेल से मैच नहीं कर रही है, किसी और ने हमारे परिवार को खाया है। और ऐसे ही बोलते बोलते तांजीरो और रोने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेस्को भी रो रही है। इससे हमें पता चलता है कि नेस्को के अंदर अभी भी ह्यूमन इमोशंस है। लेकिन हमें यहाँ पर एक डीमन स्लेयर आ जाता है जो कि रेड, ग्रीन और येलो ऐसे टाइप का पहना हुआ रहता है। यह देखकर तांजीरो थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है, लेकिन उसकी निचली ब्लेड पे उसका ध्यान जाता है। इससे पता चलता है ये डीमन स्लेयर है। उसके नाम गियो टोमियो का है। और उसके बाद गियो कहता है कि तुम एक डीमन के साथ क्या कर रहे हो बच्चे। उसके बाद तांजीरो कहता है ये कोई डीमन है, पर ये मेरी बहन ने इसको कमांडो है। उसके बाद गियो कहता है तो फिर तुम्हारी बहन डीमन बन गई, अफसोस मुझे इसे मारना पड़ेगा। उसके बाद गियो तांजीरो और नेस्को के ऊपर हमला करता है, लेकिन तांजीरो तो बच जाता है पर नेस्को को पकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि नेस्को भी डीमन है तो फिर अभी मुझे इसे मारना पड़ेगा, माफ़ करना बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम तांजीरो है, लेकिन प्लीज़ तो मेरी बहन को छोड़ दो। और फिर उसके बाद गियो कहता है कि माफ़ करना, हम डीमन स्लेयर्स का काम ही यही कि हमें डीमंस को मारना है, चाहे उन डीमंस का कोई परिवार भी क्यों ना हो। और उसके बाद तांजीरो चिल्ला के कहता है कि ऐसा नहीं होगा, नेस्को किसी को भी नहीं खाएगी। उसके बाद गियो कहता है आधे से ज़्यादा डीमंस इंसानों को ही खाते हैं, नेस्को भी खा सकती है। और उसके बाद तांजीरो गियो को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गियो नहीं समझता है और फिर अपनी तलवार नेस्को की गर्दन पे रख देता है। इसे सुनकर मतलब कि देखकर नेस्को घबराती है और उसके बाद गियो ऑलमोस्ट नेस्को को मारने वाला होता है, लेकिन फिर तांजीरो वापस से रोने लगता है और सोचता है कि नेस्को के अलावा अब मेरे पास कोई नहीं है, मुझे नेस्को को बचाना ही पड़ेगा। तो तांजीरो भीख मांगता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो गियो। जिसे देखकर गियो बहुत गुस्सा होता है और कहता है यार ऐसा नहीं होगा, तो मैं क्या लगता है भीख में इतनी ताकत है, भीख में इतनी ताकत होती तो फिर तुम्हारा परिवार जिंदा होता, इससे तुम अपने परिवार को ख़त्म करने के लिए उस टीम से भीख मांगते है। माफ़ करना बेटा, पर अब मुझे तुम्हारी बहन को मारना पड़ेगा। और उसे ही गियो तांजीरो को बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ें कहता है। यह देखकर तांजीरो रोने लगता है, मतलब डिमोटिवेट हो जाता है। फिर मैं वापस रोने को कह रहा हूँ। उसके बाद गियो अपनी तलवार आगे करता है और फिर नेज़ुको को मारने वाला होता है। जिसे देखकर तांजीरो गियो के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है और वो बहुत तेज़ भाग कर पत्थर फेंक रहा होता है। इसे देखकर गियो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि तांजीरो कहाँ है, पर आखिरकार वो तांजीरो को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। और अपने बड़े भाई को बेहोश देखकर नेज़ुको गुस्सा हो जाती है और गियो को एक लात मारती है और तांजीरो के पास जाती है। उसके बाद गियो सोचता है अरे नहीं, ये उस बच्चे को खा जाएगी क्योंकि अभी एक डीमन है, लेकिन वो देखता है कि नेज़ुको तांजीरो को प्रोटेक्ट कर रही है। इसे देखकर गियो कहता है ऐसा कैसे हो रहा है, डीमंस तो अपने लोगों को खा जाते हैं चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो, पर ये तो अपने भाई को बचा रही है, ये डीमन अलग है। और फिर नेज़ुको गियो से लड़ाई करने लगती है और फिर हम देखते हैं कि तांजीरो के सपने में उसका परिवार आ जाता है। उनकी मॉम कहती है तांजीरो बेटा हमें माफ़ करना, पर तुम्हें अपनी बहन को बचाना पड़ेगा। उसके बाद तांजीरो को होश आता है और उसके बाद गियो कहता है कि तुम्हें माउंट सगिरी पर जाना चाहिए, वहाँ पर वाटर ब्रीथिंग ट्रेनर रहते हैं साकोमी उरुकोडाकी। और हाँ तांजीरो, तुम्हारी बहन किसी को नहीं खाएगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि मैंने देखा उसने तुम्हें नहीं खाया बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो और नेज़ुको अपने परिवार की ग्रेव में प्रे कर रहे होते हैं। और उसके बाद तांजीरो देखता है कि नेज़ुको के गांव भर चुके हैं क्योंकि उसके पास डीमन रीजनरेटिव पावर है। और उसके बाद वो तांजीरो का हाथ पकड़कर चल देता है माउंट सगिरी की तरफ। तो फिर भाई यार एपिसोड 2 जल्दी आने वाला है, लेकिन भाई उसके लिए आप सभी को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा।